18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और लगातार हम पल पल की जानकारी पल पल की अपडेट दे रहे हैं। 20 सीटों पर कुल अगर बात करें बीजेपी आगे है, लेकिन यहां जो बड़ी खबर है वो ये कि कांग्रेस की पहली जीत, जहां उपचुनाव में कांग्रेस ने पहली सीट जीती है। ब्यावरा से कांग्रेस के रामचंद्र दांगी ने जीत दर्ज की है। रामचंद्र दांगी कांग्रेस उम्मीदवार थे, उन्होंने जीत हासिल की है। ब्यावरा सीट विधायक के निधन के चलते खाली हुई थी और रामचंद्र दांगी यहां से चुनाव जीते हैं। कांग्रेस के खाते में यह पहली जीत अभी तक आई है और बीजेपी जबकि 7 सीटें अभी तक जीत चुकी है। कुल अगर टोटल टैली का हम जिक्र करें तो 20 जीत और बढ़त के साथ बीजेपी के खाते में, जबकि 1 जीत और 6 बढ़त के साथ 7 का जो आंकड़ा है वो कांग्रेस के खाते में और एक अन्य जो बहुजन समाज पार्टी तो बीजेपी बड़ी जीत की ओर अग्रसर। 28 में से 20 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं और बहुत महत्वपूर्ण जीत है ये और बीजेपी के लिहाज से, चूंकि सरकार अगर स्थिर रखनी है तो ये बड़ी संख्या में आंकड़े चाहिए ही थे। हालांकि 7 पर तस्वीर साफ हो गई है, बाकी पर बढ़त है बीजेपी की। हमारे साथ ओम प्रकाश सकलेचा जी, शिवराज सरकार में मंत्री। सकलेचा जी, बहुत स्वागत है आपका और सबसे पहले इस बड़ी जीत की ओर अग्रसर बीजेपी के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद जी। इस जीत के लिए कौन से सूत्रधार रहे हैं? जी ओम प्रकाश सकलेचा जी, बीजेपी की इस बढ़त के लिए, जीत हम ना कहें बल्कि 7 पर हालांकि जीती है, 13 पर बीजेपी आगे चल रही है, टोटल टैली 20 पर। जो आंकड़े आज नजर आ रहे हैं इसमें कौन से कारक रहे हैं, क्या महत्वपूर्ण फैक्टर रहे हैं? सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर बीजेपी ने जो बोला वो करके दिखाया और कांग्रेस ने जो बोला उसमें से एक भी नहीं करा। उनके शीर्ष नेतृत्व को कमलनाथ जी ने झूठा सिद्ध करने का प्रयास किया पूरा। ये सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि आज की तारीख में जनता समझती है, जनता विकास के पर्यायवाची शब्द भारतीय जनता पार्टी को मानने लगी है और उसी कारण पूरा एक तरफा बीजेपी की तरफ रुझान आया। पहले भी चुनाव में बीजेपी ही ज्यादा वोट पाई थी, लेकिन 4-5 सीटों का नंबर का अंतर और माइनॉरिटी की मतलब कमजोर सरकार, जोड़ तोड़ से कमलनाथ जी ने सरकार बनाई और वो अपने मंत्री, अपने पार्टी को, अपने खानदान, अपने परिवार को नहीं संभाल पाए और जनता की नाराजगी साफ स्पष्ट उन्होंने संदेश दे दिया। जी बिल्कुल ओम प्रकाश सकलेचा जी, हालांकि 5-6 सीटें भी अगर बीजेपी जीत लेती तो सरकार को किसी भी तरह का खतरा नहीं था, लेकिन सरकार की स्थिरता के लिए, यानी कि सपा बसपा निर्दलीय आप पर कोई दबाव ना बनाए, इसलिए ये बड़ा आंकड़ा कह सकते हैं कि स्थिर सरकार के लिए आवश्यक था। अब किसी भी दबाव से बीजेपी सरकार बाहर रहेगी, बाहर निकल चुकी है। सकलेचा जी, देखिए बीजेपी में व्यक्ति संगठन के लिए काम करता है और संगठन के लिए जब काम करता है और सब एकजुट होकर काम करते हैं तो ये रिजल्ट आया। कांग्रेस कहीं पे भी सिवाय झूठी बात के कुछ नहीं कर पाई, तो जनता ने स्पष्ट संदेश दिया और अब हमारे पास 3 साल जमकर जनता के किए हुए हर वादे को पूरा करने का प्रयास होगा। माननीय शिवराज सिंह जी के साथ में आज सुबह भी साथ था वहां पे सीएम हाउस में। उनका संकल्प है कि एक एक वादे जो अभी करे, एक एक जो समस्या आई, उन सब के लिए जुटकर काम करने के लिए हम आज से तैयार हो गए और
ये जो जनता ने हमें मजबूती दी है, उसी मजबूती के साथ उनके सभी कार्यों को पूरा करने का आज ही से हम काम में लग गए हैं। धन्यवाद। बिल्कुल। ओम प्रकाश जी, शुरुआती दौर में, बाई इलेक्शन के शुरुआती दौर में कांग्रेस बहुत ही आक्रामक नजर आ रही थी, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे कांग्रेस डिफेंसिव होती चली गई। कहां आपको लगता है कि ये मोड़ आया, कहां टर्निंग पॉइंट आया कि अचानक स्थितियां बाई इलेक्शन में बदलती गई? कैंपेन में हमने देखा है। ओम प्रकाश जी। नहीं, सीधी बात है, कांग्रेस हमेशा पिछले चुनाव में भी अगर आपको ख्याल हो तो कांग्रेस ने मंदसौर को मुद्दा बनाने की कोशिश करके पूरे प्रदेश में किया। उनको ये समझ में अभी भी नहीं आता है कि गलत मुद्दा बनाकर जनता को गुमराह कर चुनाव नहीं जीता जा सकता है। झूठी बातों पे चुनाव कभी भी नहीं थ्रू होता है। उनने मंदसौर से ये सीख नहीं ली और अभी भी उनने ऐसी ही झूठे वादे, झूठे आरोप, आर्थिक आरोप से लेके इधर उधर की बातें करी, जनता को स्पष्ट संदेश नहीं दिया, उसका नतीजा उनको भोगना पड़ा। इससे ज्यादा कोई विशेष बात नहीं हुई जी। मंदसौर का जिक्र कर रहे हैं आप ओम प्रकाश जी। मंदसौर की महज सुवासरा सीट कांग्रेस के हाथ गई थी और वो सीट भी अब आपके पास है। एक और महत्वपूर्ण सवाल, गद्दार बिकाऊ नहीं चाहिए, टिकाऊ चाहिए, क्या ये इन शब्दों के साथ ज्यादा नेगेटिव कैंपेन हो गई थी? उसका भी नतीजा है ये, उसका भी बुरा असर वोटर पर पड़ा? नहीं, ऐसा है जी। मैं इसको समीक्षा को थोड़े दूसरे स्वरूप में रखता हूं कि कांग्रेस ने शुरू में यह कहना शुरू किया कि महल से कांग्रेस को आजादी मिली। महल से आजाद होके एक उद्योगपति के यहां चली गई कांग्रेस, ये उसका नतीजा है। ये जब महल से उद्योगपति के यहां गई तो और उसकी परसेंटेज वाइज वोट और कम हुआ। तो ये कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि कांग्रेस में भी आज उद्योग और महल का अंतर जनता ने उन्हें समझाया। मैं एक बात और यहां कहूंगा कि ये बिकाऊ टिकाऊ या परिवर्तन वाली बातें करी और उनने खुद क्या किया, उनने भी आधे उम्मीदवार जो कहीं और से थे उनको रखा, तो उनकी बात अपने आप में खत्म हो गई। हमने तो खुले में स्वागत किया जब वो उनकी बातों से टूटकर निकल गए। उनने इतनी बड़ी रिस्क ली, अपनी विधायकी जिसके लिए वो 5 साल के लिए चुने गए उसका इस्तीफा देके आए, लेकिन आज कांग्रेस ने जो फ्रस्ट्रेटेड इधर उधर के लोग थे उनको टिकट देके उन्हीं के सामने लड़ाया आगे। तो ये जनता जोड़ तोड़ की राजनीति, उठापटक की राजनीति, झूठ की राजनीति, फरेब की राजनीति, वादे से पलटने की राजनीति, आप देखिए ना उसी बजट में हमने भी अनुपूरक बजट, मतलब उसी बजट को, उसी प्रपोर्शनेट को लेके काम किया। बजट तो कांग्रेस के समय का पास हुआ था, हमने तो वोटर अकाउंट करा मोटा मोटी। तो भाव के अंतर से जनता को कितना बड़ा अंतर पड़ता है, ये जनता ने उसको एप्रिशिएट किया। जी अच्छा, एक छोटा सा सवाल है ओम प्रकाश जी, बहुत छोटा सा सवाल। ग्वालियर अगर छोड़ दिया जाए, चंबल क्षेत्र, वहां पर बीजेपी उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई जितनी शायद पार्टी को आशा रही होगी। गोहद, दिमनी, अंबा, करेरा, मुरैना। नहीं, देखिए कुल कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती, कितनी सीटों पे कांग्रेस आगे है? 6-7, ठीक है। उसमें से एक मालवा की सीट है, एक आपके इधर की सीट आ गई भोपाल के पास अपने ब्यावरा। अगर ठीक है, अगर सीट आप ब्यावरा सीट बांट लो 28 सीटों को। हाँ, तो आप देख लो ना, कैलकुलेट कर लो
इन दोनों का प्रोपोर्शनेट हिसाब कर ले तो सेम प्रोपोर्शनेट है पूरे मध्य प्रदेश में। वो कुछ व्यक्तिगत कारण है, उनकी समीक्षा अलग से करी जाएगी। कहीं बेहतर कहीं कमजोर नहीं, हर संभाग में हर एरिया में बीजेपी को बहुमत मिला। लौट के आए करता हूं जी, ठीक, चलिए, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। ये जीत और बड़ी जीत है और इस जीत में बीजेपी सरकार का भविष्य भी कहीं ज्यादा कह सकते हैं कि मजबूत हो गया है। इससे कई और जो सियासतदान हैं उनकी राजनीति भी और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। हालांकि कुछ चेहरे जो कांग्रेस से बीजेपी में आए और उनमें एक दिमनी सीट से हम जिक्र करें, इसके अलावा हम सुमावली सीट का जिक्र करें, वहां से भी सिंधिया समर्थक चुनावी मैदान में थे। गिरिराज दंडोतिया, ऐंदल सिंह कंसाना वो चुनाव हार गए। उनकी सियासत पर जरूर कुछ सवालिया निशान लग जाएंगे यहां पर। शुक्रिया ओम प्रकाश सकलेजा जी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही। और इस वक्त हमारे साथ चलिए इस वक्त एक और बड़ी खबर है। अशोकनगर से बीजेपी के जजपाल सिंह जीत गए हैं। जीत दर्ज की है जजपाल सिंह जज्जी ने। अशोकनगर से बीजेपी के उम्मीदवार थे जजपाल सिंह जज्जी और जीत हासिल की है और लगातार आगे भी चल रहे थे जजपाल सिंह जज्जी। और आपको बता दें जजपाल जज्जी को लेकर उनके कुछ पुराने विवाद भी रहे। इसको लेकर यह भी कहा गया कि वो हो सकते हैं कि वो कमजोर हों, लेकिन आखिरकार जजपाल जज्जी ने यहां पर जीत हासिल की है अशोकनगर से। और आशा दोहरे यहां से कांग्रेस की उम्मीदवार थी। बहुजन समाज पार्टी ने भी यहां से अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा था। पहले आशा दोहरे भी मजबूत नजर आ रही थी, लेकिन जैसे ही आज वोटिंग शुरू हुई बढ़त लेते हुए जजपाल जज्जी शुरुआती दौर में ही नजर आए थे। और नतीजा ये कि अब अशोकनगर से भी बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। जजपाल सिंह जज्जी ने जीत हासिल कर ली है। जजपाल जज्जी सिंधिया समर्थक और यानी कि कह सकते हैं कि जो विधायक सिंधिया के साथ बीजेपी में आए थे उनमें एक और चेहरे ने जीत हासिल कर ली। इससे पहले राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जीत चुके हैं, हरदीप सिंह डंग जीत दर्ज कर चुके हैं, प्रभुराम चौधरी ने भी जीत दर्ज की और नारायण पटेल भी जीत दर्ज कर चुके हैं। और अब हमारे साथ शरद श्रीवास्तव ग्वालियर से जुड़ रहे हैं, रंजना हमारे साथ भोपाल से जुड़ रही हैं। शरद का रुख कर रहे हैं, पहले ग्वालियर चलते हैं। शरद, ग्वालियर चंबल का जिक्र सबसे बार बार होगा और वो महत्वपूर्ण भी था। इन 28 सीटों में 16 सीटें इसी क्षेत्र से आती थीं। ग्वालियर में कह सकते हैं कि कुछ हद तक सिंधिया की लाज बच गई, लेकिन चंबल में उतनी सफलता शायद जितनी सिंधिया ने सोची होगी नहीं मिली। देखिए प्रशांत, पहले से ये प्रत्याशित था, मतलब ऐसे कोई अप्रत्याशित बात नहीं हो रही है। ये बात पहले से कही जा रही थी कि बीजेपी को मुरैना में कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है, भिंड में कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। तो जैसे नतीजे अभी सामने आ रहे हैं और अगर उस लिहाज से देखें तो बीजेपी के लिए कह सकते हैं कि थोड़े से जो नतीजे हैं वो बेहतर ही कहे जाएंगे। जो उन्होंने सोच रखा था, भले ही वो सीटें उतनी ना हो जितना कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि बीजेपी इतनी भी सीट की उम्मीद शायद ग्वालियर चंबल संभाग से लगाकर ना बैठी हो कि इतनी सीटें भी उसके पाले में आ सकती हैं। और अभी भी कई सीटें ऐसी हैं जहां पर जो मुकाबला है वो बेहद कांटे का है। हम इस वक्त ग्वालियर में मौजूद हैं, जहां पर जो मतगणना है वो चल रही है। जो MLB कॉलेज है और यहाँ से जो अनाउंसमेंट होता है सीटों का, वो उसके लिए जो माइक लगाए गए हैं और उनको सुनने के लिए यहाँ किस तरीके से समर्थकों का एक लंबा हुजूम है वो हम यहाँ आपको दिखाना चाहते हैं। क्योंकि ये किसी 2020 जैसे किसी मुकाबले की तरह हो गया है, ये चुनाव मैच की तरह हो गया है, जहाँ पर एक राउंड में कोई एक आगे आ जाता है तो दूसरे राउंड में कोई दूसरा आगे आ जाता है। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ सुरक्षा कारणों की वजह से इन लोगों को स्टेडियम के पीछे रखा गया है। कहाँ से आए आप लोग? किसके समर्थन में आए?
सुरेश राजे अभी तक पीछे चल रहे थे, अब इस राउंड में थोड़ा आगे 2000 वोट से आगे हो चुके हैं, 2004 वोट से आगे 2000 और जीतेगा, पक्का जीतेगा सुरेश राजे। आप तो बहुत छोटे हो यार, छोटे हैं तो क्या हुआ, जीतेंगे तो हम ही। अच्छा जीतेंगे तो हम ही। अच्छा कौन सी पार्टी से हो? कांग्रेस पार्टी से है ये। मैं पीछे आपको थोड़ा सा हुजूम दिखाना चाहता हूँ। ये यहाँ पर किस तरीके से गहमा गहमी बड़ी हुई है, ये चुनाव है और ये इससे अंदाजा लगा सकते हैं। आ रहा हूँ जो चुनाव रक्षा सरोनिया, शरद में आ रहा हूँ, भांडेर सीट का थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं अपने दर्शकों के लिए। रक्षा सरोनिया 170 वोटों से आगे हो गई हैं। दरअसल भांडेर सीट की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि पल में तोला पल में माशा वाली स्थिति। कभी बीजेपी आगे हो जाती है कुछ सीटों कुछ वोटों से, 100, 150, 200, 250, कभी कांग्रेस इसी अंतर से आगे हो जाती। यानी बेहद कड़ा मुकाबला, बहुत ही नियरेस्ट मुकाबला चल रहा है। ये आपके क्षेत्र ग्वालियर का ही क्षेत्र भांडेर भी। शरद, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा है कि ये कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर मुकाबला बेहद दिलचस्प है और बिल्कुल किसी 2020 मैच की तरह ही ये मुकाबला चल रहा है। चाहे बात हम भांडेर की करें, हालांकि ये माना जा रहा था कि जो मुकाबला है वहां पर त्रिकोणीय भी हो सकता है, लेकिन अभी जो मुकाबला है फूल सिंह बरैया और रक्षा संतराम सरोनिया के बीच में ही चल रहा है और जो अंतर है बहुत मामूली सा है। ठीक वैसे ही जैसे कि डबरा की जो स्थिति है जो अभी चल रही है इमरती देवी की और सुरेश राजे के बीच में भी कुछ ऐसी ही स्थिति ग्वालियर पूर्व की भी बनी हुई है। मुन्ना लाल गोयल अभी तक अपनी बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन सतीश सिकरवार ने अच्छी बैटिंग करते हुए कुछ राउंड में बढ़त बनाई है और धीमे धीमे करके वो जो है आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छा भैया आप बताइए, आप किसके समर्थन में आए हैं? प्रद्युमन सिंह तोमर जी के समर्थन में। तोमर जी का तो थोड़ा ठीक लग रहा है साहब। हाँ 17,000 हमारे जीत की ओर है, बस 17,000 प्लस चल रहे हैं। 17,000 प्लस चल रहे हैं जी। तो जश्न की तैयारी है फिर? जश्न की तैयारी पूरा विजय जी। अच्छा ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ पर हम कुछ और तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं किस तरीके से। ये देखिए, ये अनाउंसमेंट होता है, जैसे अनाउंसमेंट होता था वैसे ही जो पब्लिक है वो यहाँ पर आ जाती है सुनने के लिए कि वो। अच्छा किसके साथ में आए भैया? तोमर के साथ में। हाँ ठीक है। तो ये है कुछ जैसा आपने कहा भी है प्रशांत, हम और तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं कि ये चुनाव की जो सरगर्मी है वो किस तरीके से। ये देखिए एक बड़ा जो हुजूम है वो यहाँ पर रुका हुआ है। जो बात आप कह रहे थे प्रशांत की जो सीटों की मुकाबला है वो वाकई में बहुत दिलचस्प है, खासतौर से ग्वालियर चंबल इलाके में। और ये देखिए, ये बहुत सारे समर्थक हैं जो इंतजार लगाए हुए हैं कि जैसे यहाँ से कमेंट्री होती है और कमेंट्री सुनाई देती है उसका इंतजार लगा। किसके साथ में आया भैया? प्रद्युमन सिंह तोमर जी। अच्छा क्या उम्मीद लगाए अभी आप? अच्छे वोटों से जीतेंगे माननीय मंत्री जी छत्तीसगढ़ डॉक्टर सतीश सिकरवार। रुको भाई, सतीश सिकरवार जी के भी हैं। हाँ बताइए। डॉक्टर सतीश सिकरवार जी के समर्थन। अच्छा तो वहाँ तो मुकाबला टाइट हो गया एकदम सभी? नहीं बराबर 113 भारी बहुमत से जीतेंगे। 101 नहीं 111% जीतेंगे। मुन्ना लाल भी तो कह रहा है 102%। अरे तो अभी देखना, अभी 13वां राउंड हुआ है उनके सर, अभी 13वां राउंड हुआ है। अभी सिटी नहीं खुली, अभी ग्रामीण में चल रहे हैं। डबरा से आएंगे? हाँ डबरा से। इमरती देवी के समर्थन में? इमरती देवी के समर्थन में। कह रहा है कि सुरेश राजे जीत रहे हैं। नहीं, इमरती देवी डबरा से जीतेंगी। तो देखिए प्रशांत कितना दिलचस्प है, यहाँ पर सारे समर्थक और ये पुलिस के जवान जो है अपनी ड्यूटी पर लगे हुए हैं इनको संभालने के लिए, क्योंकि ये क्रिकेट मैच की तरह हो गया जहाँ पर बिल्कुल शरद, भरोसा अपने उम्मीदवार जिसके समर्थन में आए हैं, एक 100% नहीं बल्कि 111% तक जीत का भरोसा है इन लोगों को। शरद रहिएगा। रंजना भी हमारे साथ भोपाल से जुड़ी हुई हैं। रंजना के पास चलते हैं, रंजना का रुख करेंगे। रंजना कहाँ हैं इस वक्त आप? और चूंकि दोनों ही सियासी दलों ने, कांग्रेस और बीजेपी ने, दोनों ने ही कंट्रोल रूम बीजेपी माफ कीजिएगा भोपाल में ही बनाया था, लेकिन चहल पहल इस वक्त स्वाभाविक है कि बीजेपी दफ्तर में ही नजर आ रही होगी। कहाँ इस वक्त हैं आप? जी प्रशांत, बिल्कुल इस वक्त मैं भाजपा दफ्तर में हूं और भाजपा दफ्तर की अगर बात करी जाए तो सबसे ज्यादा चहल पहल इस वक्त भाजपा दफ्तर में है और एक तरह से जो बड़े नेता हैं वो यहां पर आ चुके हैं। नगरीय प्रशासन मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह, वो यहां पर आ चुके हैं और इसी के साथ ही जो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा वो भी भाजपा दफ्तर पहुंच चुके हैं। और अब से कुछ ही देर बाद यहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पर आने वाले हैं, क्योंकि जो जश्न है कार्यकर्ताओं के साथ में वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में ही मनाया जाएगा। लेकिन इस वक्त आप देखिए कि
कि ये जो भाजपा दफ्तर में इस वक्त जो कार्यकर्ताओं के साथ में जो यहाँ पर भाजपा के तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर एकजुट है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आने का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से रुझान आए हैं, भाजपा लगातार बढ़त बनाए हुए है, भाजपा लगातार कुछ सीटों पर जीत गई है, 20 से ज्यादा सीटें जो है भाजपा के खाते में आ रही है। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनावों में जीत को लेकर जो रणनीति तैयार की थी, वो रणनीति एक तरह से कारगर होगी, क्योंकि कांग्रेस को जितना अनुमान था वो सीटें कांग्रेस नहीं जीत पाई है। तो एक तरह से जो बीजेपी दफ्तर है उसको बहुत ज्यादा रोशनी से जगमग किया गया, जगह जगह पर जो पूरे दफ्तर में लाइटिंग की गई है और ढोल धमाके यहाँ पर नगाड़े आ चुके हैं और कार्यकर्ता दोपहर में भी बहुत बड़े स्तर पर जश्न मना चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आने का इंतजार है इस दफ्तर में, जब वो यहाँ पर आएंगे और एक बार फिर से जश्न यहाँ पर मनाया जाएगा, सेलिब्रेशन यहाँ पर किया जाएगा, जीत की खुशियां यहाँ पर मनाई जाएंगी। कार्यकर्ताओं के साथ में एक दूसरे को जो मिठाइयां हैं वो भी खिलाई जाएंगी और खास करके दिवाली भले ही 4 दिन बाद है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की दिवाली कही जाए तो सही मायने में प्रशांत आज बिल्कुल रंजना, दिवाली बीजेपी दफ्तर में आज से ही शुरू हो गई होगी। कई बड़े नेता पहुंच गए हैं, शिवराज सिंह चौहान के पहुंचने का इंतजार है, नजर बना रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया रंजना आपका, शरद आपका भी धन्यवाद। लेकिन एक बड़ी खबर बता दें, सांवेर से बड़ी खबर, प्रेमचंद गुड्डू की बेटियों ने मतगणना का बहिष्कार किया है और मतगणना केंद्र पर हंगामा भी किया गया है। दरअसल प्रशासन के खिलाफ उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की है। प्रशासन पर प्रेमचंद गुड्डू की बेटियों ने आरोप लगाए हैं मतगणना प्रभावित करने का, प्रशासन पर आरोप लगाकर मतगणना का उन्होंने बहिष्कार कर दिया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे, जाएगा बाई इलेक्शन और इसकी आज काउंटिंग भी लगभग, तस्वीर भी अब साफ हो चुकी है। कुछ टैली आपको बता दें, फिर हम इंदौर का रुख करेंगे। दरअसल 20 सीटों पर टोटल जो टैली है बीजेपी की वो नजर आ रही है, यानी कि 8 सीटों पर जीत बीजेपी दर्ज कर चुकी है, 12 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। कांग्रेस 1 सीट पर जीत दर्ज कर चुकी है, 6 सीटों पर आगे चल रही है और एक अन्य का आंकड़ा आपको दिख रहा होगा, ये बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाती हुई सीट नजर आ रही है। और चलिए अब अगली खबर का बात जो कर लेते हैं वो इंदौर की। इंदौर में हंगामा हुआ है और हंगामा सांवेर सीट चूंकि बेहद हाई प्रोफाइल सीट रही है और यहां पर प्रेमचंद गुड्डू और तुलसी सिलावट आमने सामने हैं, लेकिन फिलहाल बढ़त लगातार बनाए हुए हैं तुलसी सिलावट। अरुण आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो आखिर इस विवाद के पीछे वजह क्या, क्यों प्रेमचंद गुड्डू के परिवार वाले इतने खफा हो गए, नाराज हो गए, बहिष्कार कर दिया काउंटिंग का? नंबरों का मिलान नहीं हुआ, नंबरों का मिलान नहीं हुआ जी। तो सुन पा रहे होंगे आप, लगातार नारेबाजी भी हो रही है। सांवेर सीट का ये मामला है और अरुण हमारे साथ बने हुए हैं, उन तक आवाज पहुंचेगी, हम उनसे भी पूछेंगे क्या वजह है इसके पीछे। लेकिन जो बताया जा रहा है शुरुआती तौर पर जानकारी ये कि मतगणना केंद्र पर न केवल हंगामा हुआ बल्कि प्रेमचंद गुड्डू की बेटियों ने यह हंगामा किया, विरोध किया है। प्रेमचंद गुड्डू की बेटियों ने, सुन भी रहे हैं, यहाँ पर कुछ सवाल भी उठा रही हैं। मतगणना प्रभावित करने का आरोप प्रशासन पर प्रेमचंद गुड्डू की बेटी लगा रही। सर शुरू से ये सारी चीजें तो अभी हम डिसाइड करेंगे कि हम पापा का वेट कर रहे हैं, हम अपने पिता से मिल लेंगे और अभी हम आपसे, हम खुद जब इनसे झगड़ के आ रहे हैं तब आपसे मिलने की अनुमति, वो भी हमको यहाँ खड़े होकर आपसे बात करनी पड़ रही है। वहाँ पर अब तक तुलसी सिलावट जी और उनके साथी ऐसे ही घूम रहे थे, उनको सब अलाउ हो रहा था, लेकिन हमारे लिए, हम जब हमारे हक की बात कर रहे हैं तो कुछ भी अलाउ नहीं हो रहा जब नियम आ जाते हैं। ये निर्णायक जो लीड बताई जा रही है, इतनी बड़ी लीड हो रही है, एक सर्वे आप लोगों ने भी करवाया था जिसका बीच में पता पड़ा था, क्या लग रहा है दोनों में कितना फर्क है? और सर आप चाहे तो अभी जाके सर्वे करा लें सर, अभी जाके सर्वे करा लें, आपको पता चल जाएगा कि रिजल्ट किसके हक में था और किसके दबाव में दिया जा रहा है। हमारी बिना साइन करा के राउंड का डिक्लेरेशन हो रहा है। अंदर हो क्या रहा है और किसी तरीके का दबाव वाली बात भी सर, दबाव पुलिस का मतगणना स्थल में होना ये बिल्कुल भी नियम में नहीं है,
किसी भी परिस्थिति में पुलिस नहीं होगी। इन्होंने, हमने जब ऑब्जेक्शन लिया कि पिंक ये ग्रीन पेपर सील का मिलान नहीं हो रहा है, तो इन्होंने अपने एक पक्षी बता दिया कि ना मिलान तो हो रहा, मिलान नहीं हो रहा है तो क्या हुआ, लेकिन ये मतगणना नहीं रोकी जाएगी। और हमने बोला कि आप रुके, हमें सेटिस्फाइड करें पहले कि क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि ये सही हो रहा है। उन्होंने बगैर बोले उन्होंने राउंड का अपना अनाउंसमेंट कर दिया, जब तक कि मैंने उनको बोला कि मैं अपने एजेंट से बात करती हूँ कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है। उन्होंने ये हवाला दिया है, उन्होंने बोला कि दीदी ये नंबर नहीं मिल रहा है, ठीक है, पूरी की पूरी सीरीज ही नहीं मिल रही है। वो खुद एडीएम सर बोल रहे हैं कि ये तो अनएक्सपेक्टेड है। सर आप हमें बताइए, आप बताइए हमें क्या करना चाहिए अभी। ये शुरू से लेकर अब तक हर राउंड में, प्रत्येक राउंड में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमेशा ही दिक्कतें आ रही हैं। और क्या समस्या है? लगातार जैसा मेरी बहन ने बताया है, सीरीज की सीरीज चेंज आ रही है, पूरी की पूरी सील, मतलब जो सील आती है सील तक टूटी हुई मिल रही है अंदर। आपत्ति हमारी ली नहीं जा रही, हर एक चीज बिना उसके खारिज कर दी जाती है। बोलिए त्रुटि वर्ष हो गया, त्रुटि वर्ष क्या होता है? आप प्रेमचंद गुड्डू की बेटी को हम सुन रहे थे, कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं वो कि मिलान नहीं किया जा रहा है और बहुत सारी चीजें ऐसी जो उनके लिहाज से अनैतिक हैं। आगे क्या एक्शन लेंगी और इनमें क्या गड़बड़ी और क्या रीपोलिंग की मांग भी कर सकते हैं प्रेमचंद गुड्डू इस सीट पर? माफ कीजिएगा अरुण, रीपोलिंग की जगह माफी चाहूंगा कि क्या दोबारा मतगणना की भी मांग कर सकते हैं प्रेमचंद गुड्डू? आप देखिए ना, अंदर दादागिरी ऐसी चल रही है कि हमारे आपत्ति के बाद भी काउंटिंग चालू करवा रही है। रहने का मतलब ही नहीं है वहाँ पे आपत्ति लगाने के बाद ये बोल रहे हैं जब आपको काउंटिंग शुरू हो चुकी है अंदर, काउंटिंग मेरे को बताया जा रहा है वापस चालू कर दी है। इस तरीके से किसी लीगल एक्शन की तैयारी करेंगे या? बिल्कुल करेंगे, लीगल एक्शन के लिए सारे हम ये सारी आपत्तियां इकट्ठा कर रहे हैं, लीगल एक्शन भी लेंगे। साथ में उमेश शर्मा जैसा गुंडा जो कि आरओ के पास में, ये एसडीएम जो आरओ है, रिटर्निंग ऑफिसर है असेंबली का, उसके पास में जाके माँ बहन की गालियां बकरा तरीका होता है वो किस आधार से पहली बात तो अंदर गया। मोबाइल भी अंदर, मोबाइल भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों के मोबाइल अंदर है, उस पर हमने आपत्ति लगाई तो उस पर भी हमारे को बोला जा रहा है, हमारे एजेंटों को बोला जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और जो आपत्ति लगाते जा रहा है उनके पीछे एक पुलिस वाले को बिठाई दिया जा रहा है और मेरे पीछे तो इन्हें एडिशनल एसपी को पहुंचा दिया। ये स्थिति है। उज्जैन का इकबाल सिंह बिना पास के अंदर बैठा था, 2 बार अंदर है। जब ये चीजें हुई तो चुपचाप से निकल के बाहर चला गया। तो ये बड़ी खबर है, बीजेपी ने जादुई आंकड़ा छू लिया है। ये बड़ी खबर है, शिवराज सरकार मजबूत हो गई है, यानी कि बहुमत का जादुई आंकड़ा शिवराज को मिल गया है। 8 सीटें जीत दर्ज कर ली है बीजेपी ने और फिलहाल जो वर्तमान में विधानसभा की स्थिति है उसमें 115 सीटें चाहिए और 8 सीटों को आप 107 से और मिला दें तो 115 सीटें हो जाती हैं शिवराज सरकार की। 12 सीटों पर अभी आगे भी चल रही है बीजेपी। कुल 20 का जो आंकड़ा 8 और 12 कुल टोटल 20 की टैली फिलहाल बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। उधर उपचुनाव में मिली जीत पर मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया का बयान भी आया। उन्होंने जीत का सेहरा सीएम शिवराज सिंह, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और बीजेपी संगठन के सिर बंधने की बात कही और कहा कि ये जीत बीजेपी कार्यकर्ताओं की जीत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गद्दार, बिकाऊ और जिताऊ जैसे शब्दों के चलते कांग्रेस हारी है। सोचा था कि 14-15 सीटें हमारे पास आई जाएंगी, पर नतीजे बहुत अच्छे रहे। दोनों ग्वालियर की सीटें अच्छे से जीत रहे हैं हम लोग, डबरा भांडेर की सीट जीत रहे हैं, पोहरी की सीट जीत रहे हैं और अपने तीनों गुना की सीटें। तो अच्छी बात है। जोड़ी और कॉम्बिनेशन संगठन की और माननीय सीएम साहब की, ये दोनों बहुत अच्छे से चली। ये जब संगठन और नेतृत्व में जो एडमिन की बात जब हम करते हैं, सरकार की बात जब हम करते हैं, तो इनकी जब तालमेल बिल्कुल 100% रहती है तो नतीजे ऐसे ही रहते हैं। शर्मा बीजेपी के दफ्तर से भोपाल से जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, लग रहा है कि शायद 14 की जगह आज से ही बीजेपी की दिवाली शुरू हो गई है।
बिल्कुल प्रशांत, अगर हम बात करें तो आप ये देखिए बीजेपी कार्यालय पे तमाम चेहरे हैं जो जीत के कर्णधार हैं और इन्हीं के कंधों पर बीजेपी को जीत दिलाने का दमोदर। जितेंद्र, मैं आपके पास लौट रहा हूं। मुंगावली से ब्रजेंद्र सिंह यादव ने जीत दर्ज कर ली है। मुंगावली सीट भी बीजेपी ने जीत ली है, ये बड़ी खबर है। जी जितेंद्र, कंटिन्यू। बिल्कुल, ये प्रशांत आप जो देख रहे हैं तमाम बड़े चेहरे हैं, ये जीत के कर्णधार हैं जिन पर उपचुनाव की जिम्मेदारी थी। अगर बात करें मंत्री अरविंद भदौरिया हैं, साथ ही भूपेंद्र सिंह है, तमाम जो लोग हैं विजय शाह हैं और तमाम बीजेपी लाल सिंह आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो तमाम ये बड़े चेहरे यहाँ पर इस समय इंतजार कर रहे हैं क्योंकि कुछ देर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पहुंचेंगे और साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो प्रतिमा है उस पर माल्यार्पण कर जीत का सेहरा तमाम इन योद्धाओं के सर पर बांधेंगे। तो कह सकते हैं बीजेपी की इस ऐतिहासिक जीत को कहीं ना कहीं पूरे कार्यकर्ता जश्न के साथ मनाने की तैयारी के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं और बड़ा एक जश्न का त्योहार यहाँ पर मनाया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि अब कुछ ही पल में यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे और उसके बाद तमाम उन कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे, मीडिया से चर्चा करेंगे। तो ये जश्न अब कुछ देर में उत्साह में बदलने वाला है। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, दोबारा लौटूंगा आपके पास जितेंद्र, इस जश्न को और दिखाइएगा जरा। लेकिन मनोज हमारे साथ जुड़े हैं मुरैना से। मनोज, मुरैना जिले का जिक्र कर लें, मुरैना में एक सीट जौरा जरूर बीजेपी के खाते में आती हुई नजर आई, लेकिन बाकी जगह बीजेपी कुछ पिछड़ गई। क्या और रुझान आपके पास? जी बिल्कुल, दिमनी विधानसभा सीट की बात करें तो वहां पर भी कांग्रेस ने बढ़त बनाई है। रविंद्र सिंह तोमर जो है वहां पर बढ़त बनाए हुए, हालांकि वहां से मंत्री गिरिराज दंडोतिया बीजेपी की तरफ से थे। हालांकि 8000 वोट की वहां पर लीड कांग्रेस ने लेकर रखी। हमारे साथ दंडोतिया जी मौजूद है। सर, क्या कारण रहा? काफी प्रचार प्रसार भी किया था आपने। अभी तो कोई निर्णय आया नहीं है, अभी तो बाकी हैं 8 राउंड, गिनती चालू है और परिणाम आएंगे जब हम बताएंगे कि क्या हमने किया और क्या कमी रही, जनता भी जानती है। लेकिन निर्णायक जीत की ओर बढ़ रही लगातार कांग्रेस। आप काउंटिंग स्थल पे भी थे, लगातार नजर बनाए हुए थे। अब 8 पोलिंग बूथ के जो है राउंड के परिणाम बचे हैं और आप जहां से जा रहे हैं। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी 8 जो परिणाम हैं, 8 जो राउंड हैं, उनमें कुछ भी हो सकता है। जनता का मत है, आप जो भी मत है वो स्वीकार करना है। मंत्री बने रहना बड़ी चुनौती थी। अब ऐसे में अब ये मंत्री बने रहना, मंत्री बनना, जीतना हारना, ये किसी के हाथ की बस की बात तो है नहीं। ये तो जनता का निर्णय है। हमारी करनी में तो कोई कसर रही नहीं। हमने तो जितना विकास किया कर सकते थे उससे ज्यादा विकास किया और लोग इसको हमेशा याद करेंगे। टिकाऊ बिकाऊ कर्ज माफी जो कांग्रेस लगातार, ऐसा तो कुछ चुनावी मुद्दे हैं, कल से सब खत्म हो जाएंगे। चुनाव में आते ही चुनाव में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाएंगे। तो कैसे सिंधिया के साथ आप लोग की भी साख का सवाल था? नहीं, कोई अब वो सवाल तो सब होता है, लेकिन जब जनता जो करेगी वही होगा। बिल्कुल, जनता ने जो किया उसको स्वीकार यहाँ पर करते हैं, क्योंकि इस सीट से, दिमनी विधानसभा सीट से कांग्रेस के रविंद्र सिंह तोमर लगातार लीड बनाए हुए हैं। अभी तक जितने भी राउंड हुए उसमें लगातार बढ़त बनाई हुई है। ऐसे में लग रहा है कि जो 8 राउंड बचे हैं उसमें भी बिल्कुल मनोज, गिरिराज दंडोतिया से बात करते हुए, दिमनी में चूंकि दंडोतिया पिछड़ गए, कांग्रेस यहाँ पर आगे निकल गई है। और अनुराग श्रीवास्तव का रुख कर रहे हैं। अनुराग के साथ शिवराज कैबिनेट में मंत्री गोपाल भार्गव मौजूद हैं। अनुराग, क्या कह रहे हैं गोपाल भार्गव इस जीत पर? देखिए, जिस तरीके के नतीजे निकल कर आए हैं उसके बाद बीजेपी खेमे में उत्साह का माहौल जरूरी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो बुंदेलखंड की सीटें थी वहां पर भी बीजेपी ने बढ़त हासिल कर ली है। और खुद गोपाल भार्गव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक तो पूरे 28 सीटों का जो रुझान आया, अब तो नतीजे ही लगभग आ गए। आपको लग रहा है कि ये बीजेपी की एक बड़ी जीत हो गई है? निश्चित रूप से जब कोई विजय प्राप्त होती है, हम जीतते हैं चुनाव में, प्रसन्नता भी होती है। ये बीजेपी की भी जीत है, कार्यकर्ताओं की जीत है। लेकिन इतने बड़े मार्जिन से कई सीटों पर तो 25,000 30,000 तक की लीड। मुझे पूरा विश्वास था कि प्रदेश की जनता पूरी समझदार है। 18 के चुनाव में जो जनता से थोड़ी चूक हुई या हम लोगों में कहीं कोई कमी देखी होगी लोगों ने, और इस कारण से जनता ने वोट हमें ज़्यादा दिए, लेकिन सीट उनके लिए ज़्यादा मिल गई, कांग्रेस पार्टी के लिए। उन्होंने अपनी जोड़ तोड़ कर सरकार बना ली।
लेकिन लगभग 15 महीने जिस तरह से सरकार चली, मैं लीडर अपोजिशन था, तो उस समय मुझे अच्छी तरह से याद है, जहाँ भी मैं जाता था राज्य के दौरे पर, और लोकसभा चुनाव के समय तो और ख़ास तौर से मैंने पूरे राज्य का दौरा किया, तो उस समय लोगों का एक ही भाव था कि हम लोकसभा चुनाव में आपको वोट तो दे रहे हैं, लेकिन राज्य प्रदेश से भी सरकार के लिए आप हटवा देना, एक वोट में हमें 2 सरकारें चाहिए। ये उस समय लोगों ने कहा था। शिवराज जी भी साथ में होते, तत्कालीन अध्यक्ष राकेश सिंह भी साथ में होते थे, पार्टी के अध्यक्ष, और सैकड़ों जो हमारे पदाधिकारी थे, उन सबसे एक ही बात कहते थे लोग कि आप इनको हटा देना। मेरे मन में उसी समय से भाव था कि सरकार पूरी तरह से असफल हो चुकी, फेल हो चुकी है, लोगों की जो इच्छा आकांक्षा था उस पर 1% भी खरी नहीं उतरी। सर यही माने कि कांग्रेस की हार का एक बड़ा कारण यही है कि और भी कुछ और फैक्टर आपको नजर आते हैं? नहीं, जो शुरुआत से मैं मान के चलता हूं कि सरकार बनने के तत्काल बाद से जो लूटमार शुरू हुई, मंत्रालय में 5-5 हजार, आप रिकॉर्ड देख सकते, 5000 प्रवेश पत्र बने। ये सब वो लोग थे जो लगातार घूम रहे थे दलाली करने के लिए, जिनके चक्कर ये था कि ये कोशिश ये थी कि हमारी किसी तरह से सरकार बन जाए जोड़ तोड़ करके। तो सारे वो लोगों ने जो लूटमार शुरू की, ट्रांसफर उद्योग शुरू हो गया, रेत की खदानों का, तमाम प्रकार के और भी अन्य प्रकार के व्यवसाय जो शुरू हो गए अवैध रूप से, इससे लोग बहुत नाराज थे। मंत्री जी, एक बड़ी जीत सागर के सुर्खी विधानसभा सीट पर भी बीजेपी के खाते में आ रही है। निश्चित रूप से सुर्खी में जब मैं शुरू में गया था तो मुझे कुछ असहज महसूस हुआ था। मुझे शुरू में लगा था कि एंटी इनकम्बेंसी या कुछ ऐसा विपरीत लोगों का भाव है, ऐसा सोचना है शुरुआत में, क्योंकि मेरे गांव और सुर्खी के गांव सटे हुए हैं। कई गांव तो ऐसे हैं जो मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर हैं, जैसे बड़ौदा, घाटमपुर वगैरह जो गांव हैं मेरे क्षेत्र के अंदर हैं। उसके बाद फिर मेरा क्षेत्र आ जाता है ढाना वगैरह, तो जहाँ हवाई अड्डा है। तो मैं जब उस गांव में घूमता था तो मुझे लगता था कि लोग पता नहीं क्यों ऐसा कह रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे मैंने भी, मेरे बेटे ने, अभिषेक ने भी, उसने बहुत परिश्रम किया, और अंत में जो मेरी झिला में सभा हुई आखिरी दिन, मुख्यमंत्री जी ने खास तौर से कहा था उम्मीदवार के कहने में कि आप झिला चले जाना, तो झिला और जयसी नगर की सभाओं के कारण पूरा परिदृश्य बदल गया चुनाव का। ये बड़ा मलेरा सीट पर भी कहा जा रहा था कि कांग्रेस ने जो भगवा कार्ड खेला है, कथावाचक रामसिया भारती का फैक्टर जबरदस्त होगा, लेकिन वहां पर भी कांग्रेस मुश्किल में आ गई। निश्चित भगवा कार्ड तो ठीक है, साथ में बड़ा इमोशनल कार्ड भी था। वो उन गांव में जहां वो बड़ा मलेरा के बनास क्षेत्र के जो गांव हैं, उन गांव में जो कांग्रेस की उम्मीदवार थी रामसिया भारती जी, प्रवचन किया करती थी लोगों साले में। तो जब कमलनाथ जी की सभा हुई तो उसमें उनके लिए जबरन रोने के लिए कहा गया, पीछे से वो आवाज़ भी आई, उससे उसमें जो मोबाइल वगैरह उसमें चल रहे थे उसमें वो आवाज़ भी पकड़ी गई। तो इस तरह से इमोशनल कार्ड खेल रहे, एक तो भगवा कार्ड, दूसरा इमोशनल कार्ड। एक और कांग्रेस ने एक और सवाल उठाया है कि कौन सा ऐसा यंत्र है बीजेपी के पास कि सिर्फ जीत ही नहीं बल्कि रिकॉर्ड मतों से जीत हो रही है, जहां पर कांग्रेस को उम्मीद नहीं थी, जहां कांग्रेस को इस बात का भरोसा था कि कांग्रेस पार्टी 100% जीतेगी, वहां भी वो हार गई। ये बात सही है कि बड़ा मलहेरा विधानसभा सीट जो 28 विधानसभा उपचुनाव होना थे, उसमें सबसे 28वें नंबर मानी जाती थी जीत के आधार पर कि ये तो जीत ही नहीं पाएंगे। नहीं, यंत्र कौन सा है, यही तो कांग्रेस। मैं उनसे यही कहूंगा कि कभी बड़ा मलहेरा आए और मेरे साथ घूमे, क्योंकि अब चुनाव में जीत हो जाएगी तो मैं बड़ा मलहेरा जाऊंगा, तो मेरे साथ लोग, कांग्रेस के लोग घूमे तो शायद कुछ अनुभव मिलेगा। वैसे भी 40 वर्षों से मैं लगभग विधायक हूँ, मंत्री भी हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी जन सेवा की बात नहीं करके, अब 15 वर्षों में सरकार मिली थी, यदि अच्छा काम करते तो ये स्थिति नहीं बनती। ईवीएम में टैंपरिंग की आशंका अभी भी कांग्रेस पार्टी जता रही है। बेमतलब बात है, बकवास है सब। जो जीतते हैं वो कहते हैं कि हम अपनी दम पे जीते, हम लोकप्रिय थे, सारी बातें हैं। जो हारते हैं वो कहते हैं ईवीएम से हारे। ये दोगलापन है। ठीक है, अब पार्टी पूरी मजबूती के साथ काम पर कर पाएगी, क्योंकि विकास कार्य जो बीते कुछ महीनों से रुक गए थे या ठप हो गए थे या असमंजस के हालात थे, अब लगता है कि आपको वो पूरे पलट जाएंगे। सच बात पूछो तो जब से ये सत्ता परिवर्तन हुआ था और भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी, पहले ही दिन से मेरे मन में आशंका थी
ये बात भी सही है कि हम खुल के वो फैसले नहीं कर पाते थे जो हमें करना चाहिए थे। और जिस तरह का वातावरण 6-7 महीने से बना हुआ था अनिश्चितता का, ये सारा का सारा कोहरा जो है, ये धुंध जो है अब छट चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। अब बाकी 3 साल हम राज्य के कल्याण के लिए, विकास के लिए, तरक्की के लिए, बेहतर प्रशासन देने के लिए काम करेंगे। और मुझे लगता है कि ये 3 साल जो हैं अगले 30 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुनिश्चित करेंगे। सर, एक और आखिरी सवाल, सिंधिया फैक्टर इस बार आपको लगता है काम कर गया है या फिर सिंधिया का कद अब बीजेपी के अंदर बढ़ जाएगा? देखिए, सभी लोगों ने काम किया। सिंधिया जी ने भी बहुत मेहनत की, शिवराज जी ने भी बहुत मेहनत की, हमारे संगठन ने अथक मेहनत की, हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और जनता ने आशीर्वाद दिया। ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं तब जीत बनती है। तो एक बड़ी जीत यदि हम कहें बीजेपी के खाते में गई है और अब बीजेपी के पास वो पर्याप्त बहुमत हासिल होगा जो सत्ता में बने रहने के लिए जरूरी होता है। और अब सरकार का फोकस विकास कार्यों पर होगा। कैमरामैन अजय तंवर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18। जी, शुक्रिया अनुराग आपका। और बहुत महत्वपूर्ण सवालों का जवाब भी यहां पर गोपाल भार्गव ने दिया। लेकिन एक और महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों को दे दें, रक्षा संतराम सिरोनिया ने भी जीत दर्ज कर ली है भांडेर से। भांडेर बेहद नजदीकी मुकाबला यहां पर चल रहा था कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, लेकिन जो नतीजा आया है वो रक्षा सिरोनिया के खाते में गया है, बीजेपी के खाते में गया है। और कुछ तस्वीरें भी इस वक्त आप देख पा रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए। और संगठन से जुड़े लोग और खुशियों के पल। स्वाभाविक है कि ये कई दिनों की मेहनत का नतीजा। तो अब बीजेपी दफ्तर में जश्न की शुरुआत हो गई है, दिवाली की शुरुआत हो गई है। दिवाली को हालांकि अभी 3 दिन बाकी हैं। और एक और बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है। मरवाही में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस के ध्रुव जीत गए हैं और हालांकि बेहद तगड़ा मुकाबला माना जा रहा था, लेकिन उन्होंने बड़ी बढ़त हासिल की। के ध्रुव ने मरवाही से बड़ी जीत हासिल की है। हालांकि बीजेपी के लिए जेसीसीजे का समर्थन भी मिल गया था, इसके बावजूद भी कांग्रेस ने यहां से जीत दर्ज कर ली है। कांग्रेस के ध्रुव जीत गए हैं। शुरुआती दौर में माना जा रहा था कि ये मुकाबला बेहद तगड़ा होगा, त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा था, लेकिन जेसीसीजे के उम्मीदवार के खारिज हो जाने के बाद या उम्मीदवारी खत्म हो जाने के बाद बीजेपी और कांग्रेसी 2 बड़े प्रतिद्वंदी मरवाही सीट पर बचे थे। लेकिन इसके बाद जेसीसीजे ने बीजेपी के लिए भी समर्थन कर दिया था। कहा था कि कांग्रेस को हराने के लिए किसी का भी समर्थन करना पड़ेंगे और उसी लिहाज से बीजेपी का समर्थन कर दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस ने यहां से बड़ी जीत दर्ज की है। मरवाही विधानसभा उपचुनाव पर बीजेपी, माफ कीजिएगा, कांग्रेस जीत गई है। कांग्रेस के ध्रुव यहां से जीते। छत्तीसगढ़ में एक सीट पर बाई इलेक्शन हुआ है। मरवाही सीट पर अजीत जोगी के निधन से यह सीट खाली हुई थी और जोगी परिवार की प्रतिष्ठा भी इस सीट से जुड़ी हुई। तो लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं और इलेक्शन से काउंटिंग से जुड़ी हुई 20, 7 और 1 का जो आंकड़ा, यानी कि 20 बीजेपी के खाते में, 7 कांग्रेस के खाते में और 1 अन्य के खाते में फिलहाल जो आंकड़े नजर आ रहे हैं। 10 सीटें बीजेपी जीत चुकी है, 10 पर लीड बनाए हुए है। कांग्रेस भी लगातार अब धीरे धीरे कह सकते हैं टोटल 8 की टैली बीजेपी के खाते में जाती हुई और बहुजन समाज पार्टी या अन्य के खाते में फिलहाल 0 नजर आ रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे।
है।